बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आरजू और आप सब देख रहे हैं लर्न विद मी। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है या आज की हमारी वीडियो होगी 4 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश। कोई भी ज़ुबान सीखने से पहले आपको 4 चीज़ें हमेशा जहन में रखनी हैं। कोई भी ज़ुबान आप इन 4 चीज़ों के बगैर नहीं सीख सकते। या सिर्फ ज़ुबान नहीं, आपको कोई भी काम करना हो तो आपको उसके लिए इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। So the first thing that you have to keep in your mind is that decision that you made before starting to learn English should be strong. So the first thing is strong डिसीजन। हम कोई भी काम करने का जब इरादा करते हैं तो वो पक्का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पक्के इरादे के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम गोज़ टू इंग्लिश या कोई भी ज़ुबान जो आप सीखना चाहते हैं। बगैर किसी भी इरादे के आप ये सिर्फ कहें कि जी मुझे 1 या 2 दिन में इंग्लिश आ जाएगी, आपका इतना ही इरादा पक्का है तो आप ये भूल जाएं कि आप कभी भी इंग्लिश सीख सकेंगे। आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए, आपका पुख्ता इरादा होना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये थोड़े दिनों की बात नहीं है कि आपको थोड़े दिन में ही इंग्लिश आ जाएगी। आपको इसके लिए टाइम लगेगा और उसमें कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ आप एकदम से नहीं सीख सकते। अगर ना ही इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज है और ना ही हम शुरू से ही उसे बोल रहे होते हैं, सो उसमें टाइम लगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, वो है पेशेंस। पॉइंट है कि फ़ौरन इंग्लिश सीखने के बजाय आप इस बात पे ध्यान दें कि आप कितनी अच्छी सीख रहे हैं। और कोई भी ज़ुबान एकदम से, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि कोई भी ज़ुबान एकदम से नहीं आती है, उसको टाइम लगता है सीखने में। तो आप में पेशेंस मतलब आप में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मुझे इंग्लिश 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में पूरी आ जाएगी, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल टेक टाइम। सो आपको इस बात को जहन से सबसे पहले निकालना होगा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ या आई हूँ और मुझे जी 2 दिन में इंग्लिश आ जानी चाहिए। तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जैसे एक बच्चा भी होता है, वो जब लफ्ज़ बोलना शुरू करता है तो वो एकदम से तो पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा होता, या वो हमारी तरह से बात तो नहीं कर रहा होता। वो पहले वर्ड्स बोलता है, फिर वो हाफ सेंटेंसेस बोलता है, फिर जाके वो एक पूरा सेंटेंस बोलना शुरू करता है। इसी तरह से आप भी जब दूसरी ज़ुबान सीखते हैं तो उसमें आप इसी तरह से सीखेंगे कि पहले आपको उसके वर्ड सीखने होंगे, फिर आपको उसके सेंटेंसेस पे गौर करना होगा और फिर जाके आप उसकी एक प्रॉपर उसमें बात कर सकेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट और थर्ड पॉइंट कि आपको कोई भी काम करने से पहले या ज़ुबान सीखनी है या उससे पहले, किसी भी काम से पहले अगर आप वो शुरू करते हैं और आप उसमें अभी बिल्कुल नए हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल नज़रअंदाज करनी है, इग्नोर करनी है दैट हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। सो आवर थर्ड पॉइंट इज़ इग्नोर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। मतलब नज़रअंदाज करें लोगों के रद्द-ए-अमल को। मतलब ये कि ये बात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी ज़ुबान सीखते हैं तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आप उसमें अभी बिल्कुल नए हैं, तो आपको ये बात नहीं देखनी है कि लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आपका
आप पे हंस रहे हैं या वो आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल भूल जाएं और या फिर इसको इग्नोर करें, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपने लोगों की बातों को दिल पे ले लिया तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब कोई भी ज़ुबान सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, तो आपने लोगों के रिएक्शन को या लोगों के जो भी उनका इस पे रद्द अमल होगा उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। अब चलते हैं हम अपने 4th पॉइंट की तरफ। तो हमारा चौथा पॉइंट है कि आपने गलतियां करने से नहीं घबराना। सो आवर 4th पॉइंट इज डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। हम सब अपनी ज़िंदगी में गलतियां करते हैं। इवन जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स होंगे वो भी गलतियां करते हैं। और आप अगर बिल्कुल ही नए हैं या आपको थोड़ी बहुत आती है या आपको आती है पर आपको बोलने में मुश्किल है, तो आपको इस बात से नहीं घबराना कि आप गलतियां कर रहे हैं। बस ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आप कोई दोस्त ढूंढ लें, कोई अपना एक पार्टनर ढूंढ लें जिसके साथ आप तैयारी करें। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, ठीक है। क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। आपने इस बात को जहन से में रखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने बेहतर होते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी गलतियों से नहीं घबराना, बस प्रैक्टिस करते रहें। और ये है कि आपने बस इन 4 बातों को अपने जहन में रखना है। पहली क्या कि आपका पुख्ता इरादा होना चाहिए, यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दूसरा कि आप में सब्र होना चाहिए है, मैंने आप में पेशेंस होनी चाहिए। तीसरा, आपको लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए इंग्लिश सीखनी है। और चौथा, आपने गलतियां करने से नहीं डरना। गलतियां बेहतर हैं इससे कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपने आज कुछ अच्छा सीखा है, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।